साथियों, धार्मिक निषेध अनेक रूप कर लेते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निषेध संबंध का है। संबंध के निषेध का आधार यह है कि जो लौकिक है उसका पवित्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। स्पर्श के अलावा और कई तरह से संबंध स्थापित हो सकता है। नजर डालना भी एक तरह का संबंध स्थापित करना है। यह कारण है कि खास खास अवस्थाओं में लौकिक अपवित्र लोगों का पवित्र चीजों को देखना वर्जित है। शब्द अर्थात वह श्वास जो लोक का हिस्सा है और लोक से बाहर फैलता है भी संबंध का दूसरा रूप है। इसलिए लौकिक अपवित्र के लिए पवित्र चीजों को संबोधन करना या उच्चारण करना वर्जित है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को ही वेद का उच्चारण करना चाहिए, शूद्र को नहीं। एक असाधारण समीप्य का संबंध भोजन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसलिए पवित्र जानवरों या पवित्र वनस्पतियों को खाने का निषेध किया गया है। जिन निषेधों का पवित्र वस्तुओं से संबंध है उनके बारे में विवाद नहीं किया जा सकता। वे विवाद से परे की वस्तु हैं और बिना किसी लेकिन परंतु के स्वीकार की जानी चाहिए। जो पवित्र है वह अस्पृश्य शब्द के विशेष अर्थों में अस्पृश्य है, अर्थात विवाद उसे किसी प्रकार स्पर्श ही नहीं कर सकता। जो कुछ किया जा सकता है वह इतना ही है कि पवित्र का सम्मान किया जाए और उसकी आज्ञा मानी जाए। और अंतिम बात यह है कि यह पवित्र वस्तुओं संबंधी निषेध सभी पर लागू होते हैं। वे खुद सिद्ध सत्य नहीं है, वे आज्ञाएं हैं, उनका पालन होना चाहिए और वे शब्द के सामान्य अर्थों में नहीं। वे अनुल्लंघनीय आज्ञाएं हैं, उनका पालन न हो सकना एक जुर्म से अधिक है। यह पाप है। धर्म के क्षेत्र और गतिविधि को समझने के लिए ऊपर का सारांश पर्याप्त होना चाहिए, उस विषय का अधिक विवेचन अनावश्यक है। जो पवित्र है उसके संबंध के जो नियम हैं उनके अनुसार कार्य करने के ढंग के विश्लेषण से यह बात किसी की भी समझ में आ जाएगी कि गौ मांसाहार ने अलग हुए लोगों को क्यों अछूत बना दिया। इस सवाल का मेरा उत्तर ठीक है। मैंने जो उत्तर दिया है उस उत्तर की गहराई तक पहुंचने के लिए इतना ही जरूरी है कि जो पवित्र है उसके नियमों के अनुसार काम करने के ढंग का विश्लेषण गौ को पवित्र वस्तु मानकर समझ लिया जाए। यह स्पष्ट हो जाएगा कि छुआछूत पवित्र पशु गौ के खाने के निषेध को तोड़ने का ही परिणाम है। जैसा ऊपर कहा गया है, ब्राह्मणों ने गौ को एक पवित्र जानवर बनाया। उन्होंने जीवन और मृत गौ में किसी प्रकार का भेद करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। गौ पवित्र थी, चाहे जीवित हो चाहे मृत। गौ मांसाहार केवल एक अपराध न था। यदि यह केवल एक अपराध होता तो इसका परिणाम केवल सजा होती। गौ मांसाहार पाप ठहराया गया है। यदि कोई गौ को पवित्र जानवर न माने तो वह पाप का भागी होता था और उसके साथ मेल जोल रखना निषिद्ध था। अलग हुए लोग जिन्होंने गौ मांसाहार जारी रखा पाप के भागी हुए। एक बार गौ पवित्र मानी जाने लगी और अलग हुए आदमियों ने उसका मांस खाना जारी रखा। जो उनके भाग्य में एक ही बात थी और वह यह कि उनके साथ उठना बैठना बंद हो जाए, अर्थात वे अछूत बन जाएं। इस प्रकरण का अंत करने से पहले यह जरूरी मालूम देता है कि इस विचार के विरुद्ध दो संभव आपत्तियों का उत्तर दे दिया जाए। इस विचार के विरुद्ध दो आपत्तियां तो स्पष्ट ही हैं। एक तो यह कि इस बात का क्या प्रमाण है कि अलग हुए लोग मृत गौ का मांस खाते थे। दूसरा सवाल है कि जब ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों ने गोमांस भक्षण छोड़ा तो उन्होंने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। इस बात में छुआछूत की उत्पत्ति के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उससे इन सवालों का सीधा संबंध है, इसलिए इनका निराकरण करना ही होगा। आज इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।